Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर। देखो यूनिट 4 है हमारी स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज वीडियो उनकी आ चुकी हैं। तो अगर आपको यूनिट 4 के फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट है तो बच्चे आप उनसे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की, मतलब हमारे इस यूनिट की नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द विनर। द विनर का मतलब होता है जो कोई चीज़ जीत जाता है, मतलब विजेता, है ना। विनर, जीतने वाले को हम विनर कहते हैं। अभी चाहे वो किसी भी चीज़ में कुछ भी जीत जाए, लेकिन जीतने वाले को हम विनर कहते हैं। विनर मतलब विजेता। तो यहाँ पर विनर कौन है, चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा बच्चे। देखिए ये चैप्टर हमारा एक पोयम बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पे हमें एक बहुत छोटी सी पोयम देखने को मिलेगी, तो उसको देखेंगे। लेकिन पोयम को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो एक्टिविटीज़ को देख लेंगे। फर्स्ट है लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हम यहाँ कुछ एक्टिविटी करेंगे आगे पढ़ने से पहले। फर्स्ट है जिसमें लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जैसे व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग। व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बच्चे एक फील्ड में खेल रहे हैं, है ना। शायद कोई एक स्पोर्ट या कुछ गेम खेल रहे हैं, है ना। मतलब ये कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं एक फील्ड में। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, लाइकली engaging in a sports or game. The children are playing in the field, likely engaging in a sports or game, है ना। What are these children doing? तो the children are playing in the field, likely engaging in a sport or game, ठीक है। क्लियर है। चलिए देन बी वाला देखेंगे। सेकंड है इसका Where do you think they are? Where do you think they are? तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग कहाँ पर हैं। ये कोई खुला सा मैदान या कोई प्लेग्राउंड है, शायद ये वहाँ पर है ना। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं They are in an open field or a playground. They are in an open field or a playground, ठीक है। Where do you think they are? So they are in a open field or playground. चलिए सी वाला देखेंगे। सी वाला है What is the time of the day? What is the time of the day? आपको बच्चे क्या दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा टाइम होगा। देखो अगर आप इस बैकग्राउंड को देखो तो लगता है शायद ही शाम का टाइम है, जब सनसेट हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं इट appears टू बी इवनिंग एज द स्काई इज टर्निंग डार्क। इट appears टू बी इवनिंग एज द स्काई इज टर्निंग डार्क, है ना। What is the time of the day? So it appears to be evening as the sky is turning dark. Clear? बढ़िया से क्लियर बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द गिवन क्वेश्चन with your classmate and teacher. You may begin your sentence with discuss your given question with your classmate and teacher. आपको ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना है और आप अपने आंसर को लिख सकते हो। यू मे बिगिन योर सेंटेंस विथ, आप अपने आंसर को जब स्टार्ट करो तो आप उसको ऐसे कर सकते हो आई गो टू, आई प्ले विद
the place I go to for playing. I like playing. Yes, sometimes I come back. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, When do you go to play after school? When do you go to play after school? आप कब खेलने जाते हो स्कूल से आने के बाद? मतलब स्कूल के बाद आप कब खेलने जाते हो? देखो, ऑलमोस्ट स्कूल की छुट्टी आफ्टरनून में होती है ना, लेकिन क्योंकि आफ्टरनून में धूप बहुत होती है तो शायद नहीं जाते होंगे, है ना, जाते होंगे शाम के टाइम अराउंड 5 PM, है ना। तो यहाँ बच्चे हम आंसर लिख सकते हैं, I go to play after school around 5 PM. I go to play after school around 5 PM. Clear? चलो, सेकंड है, Who do you play with? Who do you play with? आप बच्चे किसके साथ खेलते हो? कौन आपके साथ खेलता है? आपके साथ आपके फ्रेंड्स खेलते होंगे जो आपकी कॉलोनी के होंगे, जो आपके नेबरहुड होंगे ऑलमोस्ट, है ना, या फिर आपके बहन भाई होंगे। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम, आई प्ले विद माई फ्रेंड फ्रॉम द नेबरहुड। आई प्ले विद माई फ्रेंड फ्रॉम द नेबरहुड। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन सी वाला देखेंगे बच्चे। सी वाला है, Where do you go to play in the evening? Where do you go to play in the evening? आप इवनिंग में कहाँ पर खेलने जाते हो? शाम के टाइम, अभी ये तो पता है कि शाम के टाइम खेलने जाते हो, है ना, लेकिन शाम के टाइम कहाँ खेलने जाते हो? लोकल प्लेग्राउंड में आई थिंक, है ना, या आप कहीं और खेलने जाते हैं तो बच्चे आप वो जगह मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आई गो टू द लोकल प्लेग्राउंड इन द इवनिंग। आई गो टू द लोकल प्लेग्राउंड इन द इवनिंग। क्लियर? वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग? सो आई गो टू द लोकल प्लेग्राउंड इन द इवनिंग। ठीक है, विच गेम डू यू लाइक टू विच गेम डू यू लाइक प्लेइंग? Which games do you like playing? आप कौन सा गेम है जिसको आप खेलना, मतलब आपको खेलना अच्छा लगता है? बताइए, जो कोई भी गेम हो उसको यहाँ मेंशन करिएगा। तो मैं आंसर लिखवा रही हूँ, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वन, When do you come back home? When do you come back home? आप फिर घर, अभी जब भी आपने आंसर दिया कि आप 5 PM अराउंड जाते हो खेलने, है नहीं, तो आप घर कभी आते होंगे? देखो, ऑलमोस्ट 6 to 7 के आसपास सनसेट हो जाता है ना, तो आप 6 to 7 के बीच में ही आते होंगे, रात को तो खेल के वापस नहीं आते होंगे, है ना। तो आई कम बैक होम around 7 PM. I come back home around 7 PM. ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो आप आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर है लेट अस रीड। लेट अस रीड के अंदर हमारे पास बच्चे ये एक पोयम है, तो सबसे पहले हम इस पोयम को देख लें, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक एक शब्द का मतलब बताएंगे। बहुत छोटी सी पोयम है, देखो। इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्सहुड फील्ड। इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। नेक्स्ट, we run so fast I can't even catch my breath. मैम आप इसको इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हो? बच्चे चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे ना तभी बताएंगे। आफ्टर देन है when blue dark turns to black, cold grass
Eggs are feet. Trees creep close. Games over. Nights win. ठीक है, ये हमारी पोयम है जिसको लिखा है जॉर्जिया हर्ड ने. ठीक है, इस पोयम को बच्चे लिखा किसने है? जॉर्जिया हर्ड ने. फाइन, चलिए देख लेंगे तो बच्चे आगे, मतलब अब इस पोयम का मतलब देख लेंगे. देखो फर्स्ट लाइन्स हैं, इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड. इसका मतलब है, अच्छा इस लाइन में कुछ ऐसे वर्ड्स एक एक शब्द को बताएंगे. इवनिंग मतलब शाम, वी हम प्ले खेलते हैं बॉल. इवनिंग मतलब यहाँ पर ये जो टाइम है, जो खेलने का टाइम है बच्चे, यहाँ आपको वो दिया गया है, वो खेलने का टाइम क्या है? इवनिंग का टाइम है ना. तो इवनिंग टाइम में बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, वी प्ले बॉल, हम बॉल खेलते हैं. शाम को हम बॉल खेलते हैं. नेक्स्ट टू द क्रीक, नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब है बच्चे, देखो क्रीक का मतलब है यहाँ पर वैसे क्रीक का मतलब स्ट्रीम होता है, धारा, है ना. लेकिन यहाँ क्रीक का मतलब है बच्चे एक छोटी नदी, स्मॉल रिवर, है ना. यहाँ क्रीक का मतलब है एक छोटी नदी. ठीक है, और नेक्स्ट मतलब नियर बाय, नेक्स्ट मतलब नियर बाय मतलब पास. तो हम बॉल खेलते हैं एक छोटी नदी के पास. अगर आप बच्चे इस इमेज में देखोगे तो ये जो लड़की झूला झूल रही है, इसके पीछे से एक छोटी नदी फ्लो हो रही है ना. तो यहाँ वही है कि इवनिंग टाइम में वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक, मतलब हम शाम के टाइम बॉल खेलते हैं जो कि मतलब नदी के पास है. जो हम जहाँ खेल रहे हैं वो नदी के पास खेल रहे हैं. इन आवर नेबर्स फील्ड, नेबर्स होते हैं बच्चे पड़ोसी, है ना. और फील्ड मतलब मैदान. तो हमारे पड़ोसी का जो मैदान है, जो खेलने वाला एरिया है, हम वहाँ पर बॉल खेल रहे हैं जो कि छोटी नदी के पास है. ठीक है, टाइम क्या हो रखा है बच्चे? टाइम हो रखा है शाम का टाइम. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, वी रन सो फास्ट, हम बहुत तेज दौड़ते हैं. अब यहाँ पर बच्चे देखो ये कुछ लाइन्स हैं, मतलब एक एक शब्द अलग अलग लिखा हुआ है. आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, ऐसे अलग क्यों लिखा है? अरे बाबा, जब ये इतना फास्ट दौड़ रहे हैं, आपने देखा होगा जब भी आप बहुत तेज दौड़ते हो, बहुत तेज चलते हो, एकदम से सांस फूल जाती है ना. तो आप एक सेंटेंस कंप्लीट ढंग से अच्छे से नहीं बोल पाते हो. सो दे रन सो फास्ट, मतलब ये इतना तेज दौड़ रहे थे कि मतलब आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ का मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा, है ना. तो मतलब हम इतना तेज दौड़ते हैं कि हम सांस नहीं ले सकते, मतलब ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे, इतना तेज दौड़ रहे हैं ये. ठीक है, सो वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मतलब हम इतना तेज दौड़ते हैं कि हम सांस नहीं, मतलब अच्छे से सांस नहीं ले सकते. ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स हैं, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, cold grass aches our feet, trees creep close, games over, night winds. मतलब देखो इसमें क्या है, when blue dark turns to black. अब ये ब्लू और ये ब्लैक क्या है? मतलब ब्लू जो है वो ब्लैक में टर्न आउट हो गया, बदल गया. यहाँ ब्लू क्या है बच्चे? ब्लू है ये स्काई. शाम का टाइम है क्योंकि ये इवनिंग टाइम है, तो जो स्काई का कलर है वो कैसा है? वो कैसा है बच्चे? वो है हमारा ब्लू इन कलर. ओके, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक,
मतलब ये जो आसमान है शाम के टाइम पे ब्लू होता है ना। ब्लू से ब्लैक कब हो जाता है? शाम के बाद, मतलब शाम का टाइम खेल रहे हैं, खेलते खेलते क्या हो गई? रात हो गई। तो रात में क्या हुआ? जो स्काई का कलर है वो हो गया बच्चे हमारे यहाँ पर ब्लैक। ठीक है। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक मतलब जब आसमान नीले से काला हो जाता है। कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, कोल्ड ग्रास जब देखो रात के टाइम है तो ना वो जो ग्रास है वो ना ठंडी हो गई है अभी, है ना। तो जो कोल्ड ग्रास है, जो ठंडी वाली ग्रास है, अब वो हमारे फीट मतलब पैर, एक्स क्या होता है? दर्द करना, दुखना। ठीक है। तो जो कोल्ड ग्रास है, जो ठंडी ठंडी जो घास है, वो हमारे पैरों को दर्द कर रही है। ठीक है। अब मतलब उसी पे चल रहे हैं, उसी पे खेल रहे हैं, तो उससे हमारे पैरों को ठंड लग रही है, उससे हमारे पैर दुख रहे हैं। देखो यहाँ दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं पहना है, तो जिसकी वजह से उनके पैर दुख रहे हैं। ठीक है। जब आसमान नीले से काला हो जाता है तब ठंडी ठंडी जो घास है अब वो पैरों को दुखने लगी है। ठीक है। ट्रीज क्रीप क्लोज, अब क्योंकि बच्चे रात का टाइम है, देखो क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है, वैसे तो क्रीप का मतलब क्रॉल करना होता है, रेंगना होता है, मतलब धीरे धीरे चलना। रात का टाइम है, अब हर एक चीज़ से डर लग रहा है ना। तो अब क्या क्या मालूम हो रहा है कि जो ट्री है वो ना धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम है। तो अब ऐसा मालूम हो रहा है कि जो ट्री हैं धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। गेम्स ओवर, गेम खत्म हो गया। नाइट विंस, और अब क्योंकि रात हो गई तो बच्चे गेम खत्म हो गया, और क्योंकि गेम खत्म हो गया अब कौन जीत गया? नाइट विंस। अब हम तुम तो जीत नहीं पाए, मतलब जो बच्चे खेल रहे थे उनमें जीत हार तो डिसाइड नहीं हुई, लेकिन क्योंकि रात हो गई तो गेम को बीच में छोड़ना पड़ा। तो कौन जीत गया? नाइट विंस, रात जीत गई। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में, सॉरी। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंस, जब नीला आसमान काला हो जाता है और जो ठंडी घास है उससे पैर दुखने लगते हैं। अब कैसा मालूम हो रहा है कि ये जो ट्रीज हैं धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहे हैं, है ना। एंड गेम ओवर हो गया, और क्या हुआ बच्चे? रात जीत गई। ठीक है। इस पोयम को लिखा है जी हमारे जॉर्जिया हर्ड ने। ठीक है। इस पोयम की जो पोइट है हमारी वो है जॉर्जिया हर्ड। ठीक है। चलिए इसके साथ बच्चे पोयम हो गई हमारी कंप्लीट। अब किसकी बारी है? एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज को तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, तो एक्सरसाइज को तो बच्चे हम उसमें देख लेंगे। इस वीडियो में बच्चे हम एक बार इस चैप्टर की मतलब इस पोयम को वंस रीड कर लें। कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। चलिए एक बार पहले इस पूरी पोयम को पढ़ दें, फिर उसका हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। देखो पोयम है, इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड, वी रन सो फास्ट आई कांट इवन catch my breath. When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wins. इस पोयम की पोइट है जॉर्जिया हर्ड। एक्सप्लेन करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन से, इवनिंग वी प्ले बॉल, शाम का टाइम है जब हम बॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, ये बॉल हम कहाँ खेल रहे हैं? एक छोटी रिवर के पास। इन आर नेबर्स फील्ड, जो कि हमारे पड़ोसियों के फील्ड में
हम शाम के टाइम पे बॉल खेलते हैं जो कि छोटी रिवर के पास है। नेक्स्ट, वी रन सो फास्ट, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, अब क्योंकि तेज दौड़ने की वजह से सांस फूल गई है तो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, हम इतना तेज दौड़े कि दैट आई इवन कैच माई ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंस। जब नीला आसमान बदल के उसका रंग काला हो जाता है तब क्योंकि रात हो गई तो ठंडी बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो ठंडी घास है उससे हमारे पैर दुखने लगे हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि जो ट्रीज हैं वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं और रात हो गई है और नहीं, गेम ओवर हो गया उसी के साथ। और बच्चे कौन जीत गया? कौन जीत गया? जीत गई हमारी रात। तो यहाँ पर विनर कौन रहा? फिर हमने देखा था ना चैप्टर का नेम था ना द विनर। तो बच्चे फिर विनर कौन हुआ? विनर हुई नाइट। आई नो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि विनर कौन रहा। विनर रहा हमारी रात। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया से क्लियर है। चलिए बच्चे, अगर बहुत बढ़िया से क्लियर है तो इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो का हो गया दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज। आई होप ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन कमेंट बॉक्स है ही बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।